महान कबीर का एक दोहा महाराज जी अक्सर अपने भक्तों को सुनाया करते थे। बाबा कहते हैं, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ परंतु खरीदार नहीं हूँ। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी प्रिय भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, अभी जो हमने आपसे कबीर का दोहा सुनाया, क्या आप उसका मर्म समझ पाए हैं? चलिए पहले आपको महाराज जी की एक छोटी घटना सुनाते हैं, बाद में उसका हम विश्लेषण भी करेंगे। इस घटना में आप इसी कबीर के दोहे का सार छिपा हुआ पाएंगे। आप सभी ने महाराज जी के अनन्य भक्त रहे अमेरिकी रामदास के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। उनकी अनेक घटनाएं भी आपने सुनी होगी। एक दिन महाराज जी ने उन्हीं अपने प्रिय भक्त रामदास को एक कहानी सुनाई थी। बाबा कहते हैं कि प्राचीन काल में समर्थ गुरु रामदास हुए हैं और गुरु रामदास उस समय के राजा के भी गुरु थे और राजा के महल के बगल में ही एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर उसमें रहा करते थे। जब भी राजा को समर्थ गुरु रामदास से मुलाकात करनी होती, वह अपने महल से पैदल ही चलकर उन तक पहुंच जाता, क्योंकि उनकी झोंपड़ी राजमहल के बहुत निकट थी। एक दिन की बात है, वहाँ का जो राजा था, वह राजा अपने महल से बाहर आया और अपने गुरु को उसने प्रणाम किया। उसके बाद में राजा ने अपने गुरु के हाथ में एक गोल मुड़ा हुआ पत्र दिया, जो वह महल से आते समय अपने साथ में लेकर आया था। समर्थ गुरु रामदास ने वह पत्र ग्रहण किया। उन्होंने पत्र को खोलकर देखा। उसमें राजा ने अपने ही हाथों से अपना संपूर्ण राजपाट अपने उन्हीं गुरु समर्थ रामदास जी को अर्पण करने की घोषणा करी थी। जो ही गुरु समर्थ रामदास ने वह पत्र पढ़ा, उन्होंने एक क्षण भी गंवाए बिना अगले ही पल वह पत्र मोड़कर फिर से राजा की ओर बढ़ा दिया। साथ में उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तू जा और आज से तू इस राज्य को मेरी ओर से चला। यह कहकर सर्वसम्मत गुरु रामदास ने आंखें बंद कर ली और राजा भी उनकी गूढ़ बात को समझ गए थे, अतः प्रणाम करके वापस लौट गए। ये बात सुनाकर महाराज जी खिलखिलाकर हंस पड़े और पूछा कि रामदास, कुछ समझ में आया? महाराज जी ने ये बात चूँकि हिंदी में कही थी और जो उनके मध्यस्थ ट्रांसलेटर होते थे, उन्होंने उनकी बात को पूरा हूबहू इंग्लिश में रामदास को भी बता दिया था। बाबा अब पूछ रहे हैं कि क्यों रामदास कुछ समझ में आया? रामदास वहाँ पर चकरा गए। दोस्तों, महाराज जी ने जो ये घटना सुनाई है, क्या आप इसका सार पकड़ पाए हैं? क्योंकि इसी का सार कबीर के उस दोहे का सार भी है। जब महाराज जी ने पूछा कि रामदास कुछ समझ में आया, तो रामदास महाराज जी की इस घटना का छिपा हुआ सार तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन रामदास ने महाराज जी को एक दूसरी बात बता दी। रामदास कहते हैं कि एक साधु ने मुझे हाल ही में कुछ ज़मीन देने की बात कही है। वह साधु ये भली भांति जानते हैं कि मैं आपके साथ में, यानी कि बाबा नीम करौली महाराज जी के साथ में रहता हूँ, उन्हीं के सानिध्य में रहता हूँ और आप ही मेरे गुरु भी हैं। उन साधु को हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा आपसे लगाव हो, इसलिए उन्होंने हो सकता है कि समर्पण के भाव में वह ज़मीन मुझे देने के लिए कहा। साथ ही वह साधु ने मुझे यह भी कहा कि मेरी इच्छा है कि आप उस ज़मीन पर एक आश्रम बना लें, जहाँ पर आप ही के साथ रहने वाले या फिर आने वाले समय में जो भी पाश्चात्य भक्त यहाँ पर बाबा की सेवा में, उनकी भक्ति में आते हैं, तो वह सभी लोग आपके द्वारा बनाए गए उस आश्रम में ठहर सके, रह सकें। कुल मिलाकर यह पाश्चात्य भक्तों के रहने ठहरने के लिए एक सुविधा के तौर पर सलाह दी गई थी। दोस्तों, तब रामदास ने उस साधु को बताया कि मैं पहले महाराज जी से इस पर राय लूँगा, उसके बाद ही कुछ निर्णय ले पाऊँगा। इसीलिए इस दिन रामदास ने ये बात बाबा को कह दी और महाराज जी से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा कि वह साधु अपना मोह तुझे देना चाहता है। यह वास्तव में विशुद्ध उपहार नहीं है। यदि यह उपहार शुद्ध भाव से होता तो इसके बारे में कहने की बजाय वह सीधा ही तुझे यह दे देता। वे रामदास को सावधान करते हुए बोले कि रामदास, मोह त्याग दे, सबसे बड़ी बाधा इसी में छिपी है।
शायद उस दिन वह 100वीं बार होगा जब बाबा ने रामदास को मोह त्यागने के लिए कहा था। रामदास ने महाराज जी को बताया कि एक अन्य शिक्षक ने भी उन्हें यही बात कही थी कि रामदास मोह त्याग दे। महाराज जी मुस्कुराए और पूछा कि अच्छा, क्या वह शिक्षक इच्छाएं रखता है? रामदास ने बड़ी ही सहजता के साथ में जवाब दिया कि हाँ बाबा, मैं सोचता हूँ कि शायद अब भी उस शिक्षक में इच्छाएं व्याप्त हैं। इस बार महाराज जी खिलखिलाकर हंस पड़े और जोर जोर से हंसते हुए बोले कि तब वह भला तुझे कैसे इच्छाओं से मुक्त रख सकता है। रामदास इस बार बाबा की बात को पकड़ लिए। वास्तव में महाराज जी क्या कहना चाहते हैं कि जिस इंसान में स्वयं में इच्छाओं का अंबार लगा रहता है, वह मनुष्य ना तो स्वयं मोह को त्याग पाता है और ना ही किसी और को मोह त्यागने का रास्ता दिखा सकता है। एक गुरु, एक अलौकिक संत जो होते हैं, वह मोह के एक एक धागे से स्वयं को बचाए रखते हैं। गुरु समर्थ रामदास की कहानी जो बाबा ने अमेरिकी भक्त रामदास को सुनाई थी, उसमें जो अंत में गुरु समर्थ रामदास अपने राजा को कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे द्वारा लाए गए प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ और जा, आज से तू मेरी तरफ से इस राज्य को चला। जिसका तात्पर्य यह है कि समर्थ गुरु रामदास ने अगले ही क्षण में वह सारा मोह वापस छोड़ दिया, जिस मोह को उसके नज़दीक राजा के द्वारा लाया गया था। राजा भले ही सेवा करना चाहते हैं, राजा भले ही उनके गुरु तत्व के संरक्षण में उनके ऊपर अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं ताकि वह अपने भक्ति मार्ग पर अच्छे से अग्रसर हो सकें, लेकिन सामने जो है वह कोई साधारण साधु नहीं, अपितु सर्वसमर्थ गुरु रामदास हैं। इस बार अमेरिकी भक्त रामदास ने महाराज जी की बात को भली भांति पकड़ लिया। वह जान गए कि बाबा वास्तव में इन सारी घटनाओं के द्वारा उस भक्त के अंदर, जो भक्त महाराज जी को प्रिय है, सर्वप्रथम कार्य जो करते हैं उसे मोह से बचाने का करते हैं। और मोह से कौन बचा सकता है दोस्तों आपको? जो स्वयं मोह से परे हो। महाराज जी ने अपने पूरे जीवनोपरांत मोह का पूर्ण रूप से त्याग रखा। बाबा के बारे में बताया जाता है कि महाराज जी पूर्ण रूप से अनासक्त रहते थे। जिस समय से महाराज जी हनुमानगढ़ मंदिर छोड़कर चले गए, उन्होंने कभी इसका नाम तक नहीं लिया। ऐसे ही जब बाबा कैंची धाम से निकल गए, उन्होंने मुड़कर कैंची धाम की तरफ देखा तक नहीं। पूरे रास्ते उन्होंने भक्तों से कैंची धाम के बारे में एक भी बात नहीं कही। महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि जब हमने छोड़ दिया है तो छोड़ ही दिया। मंदिर तो केवल यहाँ पर पत्थरों के ढेर होते हैं, मोह तुम्हें पीछे खींच लाता है। वास्तव में हमें कुछ नहीं चाहिए, हम केवल दूसरों की सेवा के लिए ही यहाँ पर जीते हैं। अपने हृदय के केंद्र के भाव को बाबा ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि मैं यहाँ इस धरातल पर आता ही हूँ दूसरों की सेवा करने के लिए। बाबा ने इन सारे वृतांत में दोस्तों दो प्रमुख बातों को उठाया है। पहली बात, मोह का पूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए। जब मोह का त्याग होता है तभी वास्तव में आप सच्ची सेवा की ओर आगे बढ़ सकते हो। जो लोग ऐसे बात बात में कह देते हैं कि हम बाबा के लिए सेवा करना चाहते हैं, हनुमान जी की तरफ सेवा करना चाहते हैं, हम क्या करें? या कुछ लोग ये बातें बताते भी हैं कि देखो, मैंने हनुमान जी की सेवा में, प्रभु श्री राम की सेवा में, हनुमान जी के मंदिर की सेवा में या फिर महाराज जी की सेवा में ये कार्य किया है। जितने भी लोग इन प्रवृत्तियों के अंदर निकलते हैं, वास्तव में वे लोग सेवा नहीं कर रहे हैं। वे सब तो यहाँ पर बाबा के ही शब्दों में महाराज जी कहा करते हैं कि इस धरती पर मनुष्य सिर्फ लेन देन करता है, जबकि ईश्वर ने यहाँ पर हर एक जीव मनुष्य को आदान प्रदान करने के लिए भेजा है, लेन देन करने के लिए नहीं। लेन देन आपको मोह में फंसाता है, आदान प्रदान आपको मोह से बचाता है। महाराज जी कहते हैं कि जो लोग सेवा करना चाहते हैं उनमें पहले मोह का त्याग होना चाहिए। अगर उनके अंदर मोह व्याप्त है तो वो जो सेवा करते हैं या सेवा करने की बात भी कहते हैं, वह सारा का सारा व्यर्थ हो जाता है। अमेरिकी भक्त रामदास को भी बाबा इसी बात का सार उस दिन समझा रहे थे। दोस्तों, ये सब बातें आज के परिप्रेक्ष्य में हम सभी पर लागू होती हैं और हम सबको महाराज जी की बातों का गूढ़ तत्व अवश्य ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भक्ति ये नहीं कि हम उनकी तरफ जा रहे हैं। भक्ति यह है कि जिस गति से बाबा चल रहे हैं हम उनके साथ में उन्हीं के अंदर समाहित होकर चलें। हम उनकी तरफ जा रहे हैं, यह विचार जब हमें आता है तो वास्तव में पहले हम उन्हें
अपने से दूर करते हैं और फिर उनकी तरफ हम चलना शुरू करते हैं। दोबारा हम जब उनके पास पहुंचते हैं तो फिर हम तुरंत उन्हें फिर से अपने से दूर कर देते हैं और यही क्रम हम निरंतर एक लूप की भांति करते रहते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि हम वास्तव में वहीं पर स्वयं को पाते हैं जहाँ से हम शुरू करते हैं। अगर सच में कोई भक्त अपने आप को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, तो बाबा के द्वारा दी गई सबसे बड़ी नसीहत कि अपने जीवन में अपने आप को मोह से बचा कर रखो। मोह तुम्हारे भक्ति के मार्ग का दरवाज़ा होता है, या तो उसे बंद कर दो या उसे खोल दो। अगर आपने स्वयं को उसी दरवाजे के अंदर बंद कर लिया तो मोह रूपी उस कमरे के अंदर का अंधेरा आप ही को काटता जाएगा, आप ही को खाता जाएगा। परंतु अगर आपने उसका दरवाज़ा खोल दिया तो अब आपके पास में अवसर है कि आप उस मोह रूपी कमरे से बाहर निकल जाएं, जहाँ पर सब कुछ स्वतंत्र भाव है, जहाँ पर सब कुछ असीमित है और जहाँ पर वास्तव में हर तरफ ईश्वरमय है। आपको वह आयाम चाहिए या फिर बंद कमरे के अंदर का मोह रूपी आयाम चाहिए? महाराज जी कहते हैं सबसे पहले एक भक्त को इन बातों को समझना चाहिए। जब तक आप इन बातों को नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, तब तक चाहे आप यहाँ पर भक्ति करें या फिर सेवा करें, दोनों ही स्थिति वास्तव में आप ही को भ्रमित कर रही होती हैं, क्योंकि आपको स्वतः यह संज्ञान भी होता जाता है कि अरे मैं जो भक्ति कर रहा हूँ, इस भक्ति से मैं अपने ईश्वर, अपने गुरु के नज़दीक क्यों नहीं जा पा रहा। और वहीं पर जब सेवा करते हैं तो मन में अनेकों प्रश्न भी उठ जाते हैं कि मैंने सेवा तो कर ली, परंतु इसका अब क्या होगा। या कुछ समय बाद में उसी सेवा को याद कर लेते हैं कि मैंने इतना कुछ तो किया, फिर भी मेरे साथ में कुछ भी अच्छा क्यों नहीं हो रहा, या मैं अपने गुरु, अपने ईश्वर की कृपा को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। ये सब कुछ क्यों हो जाता है? क्योंकि वह मनुष्य जो भक्ति करता है और सेवा करता है, पहले अपने अंदर से मोह के धागों को नहीं हटाता। बाबा की एक और छोटी घटना पहले आपको यहाँ सुनाते हैं, इस वीडियो को पूरा कंपाइल करने से पहले। यह घटना भी बहुत ज़्यादा विशेष थी। दोस्तों, काली बाबू नाम के महाराज जी के एक भक्त रहे थे। वह अलग अलग धातुओं का खास ज्ञान रखते थे। एक बार उन्हीं काली बाबू ने बाबा जी को एक बर्तन के बारे में बताया जो कई अनेक धातुओं का मिलाकर बनता था, और वास्तव में वह बर्तन पानी रखने के लिए अति उपयुक्त होता है, जिसके कारण उस बर्तन को साथ रखने वाले का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। कुल मिलाकर वह मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। बाबा जी ने काली बाबू के द्वारा बताई गई ये बर्तन की जानकारी पूरी सुनी और फिर महाराज जी ने ही जिद पकड़ ली कि मुझे तो वही बर्तन चाहिए। काली बाबू खुश हो गए कि देखो मेरी सलाह बाबा ने कैसे मान ली है। खैर, आनंद फानन में काली बाबू अगले ही दिन महाराज जी के लिए वह बर्तन ले आए जो अनेक धातुओं का एक साथ में मिश्रण करके बनाया गया था। महाराज जी ने बर्तन आने के बाद में उस बर्तन में पानी भरवाया और पूरे दिन भर बाबा उसी बर्तन का पानी पीते रहे। दोस्तों, जब तक ये भक्त काली बाबू बाबा के आश्रम में महाराज जी के सानिध्य में रहे, तब तक इन्होंने देखा कि बाबा प्रतिदिन सुबह से लेकर रात्रि विश्राम तक मात्र उसी बर्तन का पानी पीते हैं। यहाँ पर महाराज जी वास्तव में क्या दिखाना चाह रहे थे, उस समय काली बाबू इस बात को नहीं पकड़ पाए। जब इस गतिविधि को निरंतर होते होते लगभग 5-6 दिन और बीत गए, तब महाराज जी ने अनायास ही इस बर्तन को ताले में बंद करने के लिए कह दिया। बाबा का आदेश होने पर काली बाबू ने ही उस बर्तन को ले जाकर आश्रम के खाली कमरे में अंदर रख दिया और बाहर से ताला लगा दिया। चूंकि अब बर्तन महाराज जी की पहुंच से काफ़ी दूर हो चुका है, परंतु अगले ही दिन सवेरे बाबा ने फिर से उठते ही उसी बर्तन की बात कही और कहा कि अरे ताला खोलो और वह बर्तन बाहर निकाल कर लाओ, हम उसी का पानी पिएंगे। काली बाबू एक बार फिर से अति प्रसन्न हो गए कि देखा, मैं जो बर्तन महाराज जी के लिए बहुत उपयुक्त लेकर आया हूँ, बाबा वास्तव में इसी बर्तन को चाहते हैं। यह विचार आने के बाद में काली बाबू अंदर गए। काली बाबू ने वह ताला खोला और कमरे में से वह बर्तन निकालकर महाराज जी की ओर लेकर आए। इससे पहले कि काली बाबू महाराज जी को वह बर्तन देते, दोस्तों, बाबा ने उस बर्तन को देखते ही कहा कि क्या मैं मोह में पड़ रहा हूँ? एक काम करो, इसे तुरंत ही किसी और को दे दो, देखो मैं तो मोह में पड़ रहा हूँ। ऐसा कहकर महाराज जी दृढ़ होकर समाधि भाव में बैठ गए।
अब काली बाबू को बात समझ में आई कि महाराज जी ने यह घटना क्यों रची थी। बाबा ने यहाँ पर बताया कि जो कुछ भी आपको यहाँ पर पसंद आता है, आप पसंद आने के बाद में उसकी निरंतरता में जो ही आ जाते हैं, त्यों ही आपके और उसके मध्य में जो रिश्ता होता है वह मोह का आधार बना लेता है। थोड़े समय बाद में अगर आपको उससे दूर भी कर दिया जाए, दूर होने का मतलब है कि आपका और उसका पूरी तरह से एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाना। ऐसा होने की स्थिति में भी उसी का मोह आपके हृदय में रह जाता है और आपको अगले 1-2 दिन के बाद में फिर से उसका ख्याल आता है और आप न चाहते हुए भी जिसको स्वयं से दूर किया था उसी के पास वापस से लौट आते हैं। यही वास्तव में मोह होता है, जो मोह एक इंसान को सच्ची निस्वार्थ सेवा नहीं करने देता। जब तक आपकी सेवा निस्वार्थ भाव वाली और सत्य रूप में नहीं हो पाएगी, तब तक आप ईश्वर के नज़दीक नहीं आ पाएंगे। जैसे कि आप अपने घर में अपने माता पिता के प्रति अगर प्रेम भाव नहीं रखते हैं, कटु भाव रखते हैं, तो क्या आपको माता पिता अपने नज़दीक भी फटकने देंगे? कदापि नहीं। अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो किसी बहाने से आप ही को दूर कर देंगे। बिल्कुल ठीक यही ईश्वर की प्रवृत्ति भी होती है। माता पिता की तरह वह भी हमारे ही संरक्षक होते हैं। हम उन्हीं के श्री चरणों में रहते हैं। अगर हमारी सेवा निस्वार्थ भाव की नहीं होगी तो हम उनके नज़दीक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। निस्वार्थ भाव की सत्य रूपेण सेवा को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको स्वयं को मोह से मुक्त करना पड़ेगा। आज के इस खास विशेषांक में दोस्तों, आपने ये सार समझा कि हमारे जीवन के अंदर मोह है वास्तव में क्या स्थान रखता है और यह हमें भक्ति के मार्ग पर आगे जाने से कैसे रोकता है। आने वाले समय में एक और ख़ास वीडियो में हम आपको मोह से कैसे बचा जाए इस पर गूढ़ जानकारियाँ साझा करेंगे और वह विशेषांक आप लोगों के जीवन भर काम आएगा। एक बात हम यहाँ पर आपके लिए और जोड़ते हैं कि जीवन के अंदर भक्ति आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र और निर्भीक बनाने के लिए होती है, स्पष्ट और सत्य का भाव ग्रहण करने के लिए होती है। जब आप सही भक्ति पर आ जाएंगे दोस्तों, तो वास्तव में आप इस धरती ही नहीं अपितु ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से स्वच्छंद हो जाएंगे। उसी स्वच्छंदता के भाव तक पहुंचने के लिए भक्ति का रास्ता बनता है और भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए मनुष्य को निस्वार्थ सेवा के धरातल पर आना पड़ता है। निस्वार्थ सेवा को धारण करने के लिए उसे मोह का त्याग करना पड़ता है। आज के इस वीडियो का हम यहीं सारबद्ध करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह गूढ़ जानकारी भरा विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ ही वीडियो को अन्य राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।